गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज हम लोग इनवर्स लाप्लास का लेक्चर नंबर 5 कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 में 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फाइंड एल इनवर्स दिस। अब इसमें जो लेक्चर नंबर 4 में जो क्वेश्चंस करवाई थी उसमें से क्या डिफरेंट है, यहाँ पर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। जो पिछला लेक्चर 4 कराई थी उसमें एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था और ऊपर एस का भी कोफिशिएंट 1 था। तो इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, बट देख लीजिए, इसको सॉल्व करना सीख लीजिए। सॉल्यूशन नंबर 1 मैं स्टार्ट कर रही हूं। सॉल्यूशन 1 ये रहा आपका एफ एस और इसका मुझे एल इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट एफ एस इज इक्वल्स टू, लेट एफ एस इज इक्वल्स टू 3s प्लस 2 अपॉन 2s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 3। ये हो गया। अब मैंने देखा डिनोमिनेटर एस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैंने याद किया हाँ डिनोमिनेटर एस में अगर क्वाड्रेटिक है और एस स्क्वायर के बगल में एस है तो हम उसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमको। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी लास्ट टाइम जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे उसमें एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, तो यहां पर सबसे पहले एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, उसके बाद इसको होल स्क्वायर बनाएंगे। तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। अब 2 कैसे कॉमन आएगा, यहां से 2 निकल जाएगा, यहां से 2 निकल जाएगा। 2 इंटू 2 4s, 4s को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2s, 2 कॉमन निकल जाएगा। लेकिन 3 से कैसे निकलेगा, तो हमको 3 से निकालने के लिए 3 में 2 का इंटू और 2 का क्या करना पड़ेगा डिवाइड। इंटू वाला कहां चला जाएगा बाहर। देन एफ एस अब निकल जाएगा इज इक्वल्स टू 3s प्लस 2 और नीचे से आपका 2 कॉमन आ गया, तो क्या आएगा यहां पर एस स्क्वायर माइनस यहां बचेगा 2s, ये s का स्क्वायर है, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस यहां पर बचेगा 3/2 बचेगा क्योंकि ऊपर वाला 2 कॉमन चला गया। अब एस स्क्वायर माइनस 2s को हमको क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है, जैसे हमने बनाया था। एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, अब इसको आप क्या बनाइए, होल स्क्वायर बनाइए। तो न्यूमरेटर को अभी कुछ नहीं करना है, 3s प्लस 2 एज इट इज। सबसे पहले डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर बनाना है, 2 बाहर। अब एस स्क्वायर है तो उसको आप s का क्या लिखिए, स्क्वायर लिखिए। यहां माइनस 2s है, माइनस, इसलिए यहां पर माइनस लगाएंगे। 2 इंटू ए फिक्स हो गया एस स्क्वायर, तो ए कौन है तुम्हारा, s है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2s ही लिखा हुआ है। दैट मीन्स b कितना लाए कि 2s में कोई चेंजेस ना आए, तो आप 1, इसका मतलब 1 का स्क्वायर आपने ऐड किया, 1 का स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट किया और जो प्लस 3/2 है वो आपका एज इट इज रहेगा। अब यहां से यहां तक आपका होल स्क्वायर बनेगा। एफ एस इज इक्वल्स टू कितना, 3s प्लस 2 अपॉन में 2 बाहर, और ये किसका होल स्क्वायर है, यहां से यहां तक, तो s माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो बचेगा कितना, 3/2 माइनस 1 बचेगा, ये माइनस 1 स्क्वायर, ये बिग ब्रैकेट। तो ऊपर आएगा 3s प्लस 2, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं लाया मैंने। नीचे आपका 2 बाहर, ये s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इट बिकम्स 1/2 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। So we can write 1/2 is 1/√2 का स्क्वायर। नीचे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म आ गया। अब ये s माइनस 1 का होल स्क्वायर बना, तो ऊपर भी आपको s माइनस 1 लाना पड़ेगा ताकि इस पूरे को मैं किसका फंक्शन बोल सकूं, s माइनस 1 का। तो ये आपका एफ एस है। अब ऊपर भी s माइनस 1 लाइए। तो अभी तक जो क्वेश्चंस थे उसमें s का कोफिशिएंट 1 था, यहां पर s का कोफिशिएंट 3 है। तो इधर देखिए ऊपर कैसे लाएंगे, एफ एस इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में 3s है ना, 3 बाहर कर दीजिए, ब्रैकेट में s माइनस 1 लिख दीजिए, आ गया s माइनस 1। अब इस 3 का इंटू करिए तो 3s माइनस 3, दैट मीन्स आपने 3 का माइनस किया है तो 3 आप क्या करेंगे ऐड। इतने को सॉल्व करिए, 3s के इक्वल आ रहा है कि नहीं, देखिए 3s माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, 3s को ऐसा लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं, 3 को बाहर कर दीजिएगा, s की जगह s माइनस 1 लिखिए। फिर देखिए कितना आ रहा है, 3 का s में इंटू करिए 3s, 3 का माइनस 1 में इंटू करिए तो माइनस 3 प्लस 3, तो बगल में आप प्लस 3 करोगे, माइनस 3 है तो बगल में प्लस 3, और ये प्लस 2 को आप एज इट इज रहने दीजिए।
और अपॉन में 2 बिग ब्रैकेट s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 कैन बी रिटन एज 1/√2 होल स्क्वायर इन ब्रैकेट. fs is equals to 3 times s minus 1 plus after adding it becomes 5. नीचे 2 डिनोमिनेटर में s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर बिग ब्रैकेट. अब ये पूरा s माइनस 1 का फंक्शन बन गया. यहां भी जहां जहां s है वहां s माइनस 1 दिख रहा है, मतलब दिस इज द फंक्शन ऑफ s माइनस 1. सो अब आपको जब समझ में आ गया पूरा s माइनस 1 का फंक्शन बन गया, तो टेकिंग L इनवर्स बोथ साइड, दोनों साइड L इनवर्स लीजिए. तो वहां लिखिएगा, मैं नहीं लिख रही हूं, L इनवर्स fs इज इक्वल्स टू L इनवर्स क्या आएगा 3 टाइम्स s माइनस 1 और प्लस आपका क्या है 5 है अपॉन 2 बाहर है, क्या लिखा हुआ है 2 बाहर है, ये है s माइनस 1 का स्क्वायर है और प्लस 1/√2 का स्क्वायर. थोड़ा सा ब्रैकेट को ध्यान से लिखिएगा. देखिए 3 प्रकार का ब्रैकेट आ रहा है, इसमें 2 आपका बाहर है, ये 1/2. चाहे तो अपने 2 को बाहर कर दे रही हूं क्योंकि वो पूरा डिनोमिनेटर में मैं अब बाहर कर रही हूं. ये 2 जो है इस पूरे के अपॉन में है क्योंकि डिनोमिनेटर से निकला है, तो 2 को मैं बाहर निकाल रही हूं. ये था डिनोमिनेटर में 2 था, तो 2 को मैं कंप्लीट बाहर कर रही हूं. अब तो कितना आ जाएगा L इनवर्स fs, डिनोमिनेटर में एक ही फंक्शन है, 1/2 को सीधा बाहर कर दिया मैंने. ये जो 2 था वो टोटल बाहर, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में एक ही फंक्शन है. अब इधर देखिए पूरा s माइनस 1 का फंक्शन है, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रही हूं, तो e की पावर 1 इंटू टी मतलब t. L इनवर्स बिग ब्रैकेट पूरे को s का फंक्शन बना दीजिए, जहां जहां s माइनस 1 है वहां s लिख दीजिए, तो 3s हो जाएगा. और ये s है, s 3s प्लस 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये बिग ब्रैकेट 1/2 को बाहर कर दी तो सिंगल एक से बड़े बिग ब्रैकेट की जरूरत पड़ी. अब हो गया. अब देखिए ऐसा आ गया. अब अलग अलग अपॉन करते हैं इन केस, तो s अपॉन दिस 3s अपॉन दिस मतलब ये cos का बनेगा, और 5 अपॉन दिस दैट मीन्स ये साइन का बनेगा, बनाना पड़ेगा. तो इधर देखिए 1/2 e की पावर t को रहने दीजिए, L इनवर्स अब अलग अलग अपॉन 3s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर और प्लस 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, ये 1/√2 है उसका स्क्वायर, ऐसा, और बिग ब्रैकेट. अब 2s के फंक्शन है, दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है प्लस, दोनों के आगे L इनवर्स, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी, बिग ब्रैकेट लगाई हूं मैं 3 L इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये स्मॉल ब्रैकेट प्लस 5 बाहर, L इनवर्स क्या 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, ऐसा, ये स्मॉल ब्रैकेट देन बिग ब्रैकेट. ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बट ये नहीं है क्योंकि यहां पर आपका s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो ऊपर a होना चाहिए, जहां पर a की वैल्यू 1/√2 है. दैट मीन्स इसमें मैं यही कर दे रही हूं 1/√2 का न्यूमरेटर में इनटू, और ये आपका डिनोमिनेटर है 1, उसमें भी आप किसका इनटू करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, 1 में आप किसका इनटू करेंगे 1/√2 का इनटू करेंगे. डिनोमिनेटर में 1 है कुछ नहीं मतलब, न्यूमरेटर में 1/√2 का इनटू, डिनोमिनेटर में 1/√2 का इनटू. अब ये तो आपका साइन 1/√2t बन गया और ये कॉस 1/√2t बन गया, और ये √2 जो है अपॉन का अपॉन वो कहां चला जाएगा ऊपर, तो 1/2 e की पावर t बिग ब्रैकेट 3 आपका ये क्या हो जाएगा कॉस a कौन है 1/√2t प्लस ये √2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन का अपॉन है करके, तो 5√2 हो जाएगा. और ये साइन कितना है, a की वैल्यू कितनी है आपकी, तो 1/√2 है, 1/√2t, ये आ गया. ये क्या है आपका L इनवर्स fs. यहां लिख रही हूं, स्पेस नहीं बचा इसलिए
एल इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, एल इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर है, e की पावर t है, 3 cos 1/√2t प्लस 5√2 आ रहा है, 5√2 sin 1/√2t बिग ब्रैकेट, ये आ गया। अब एल इनवर्स एफ एस की वैल्यू लिख सकते हैं 3s प्लस 2 अपॉन 2s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1/2 e की पावर t इन ब्रैकेट 3 cos 1/√2t प्लस 5√2 sin 1/√2t। ये रहा आपका पहला वाला का एल इनवर्स, पहला वाला जो s का फंक्शन है ये, उसका ये एल इनवर्स है, एल इनवर्स ऑफ 3s प्लस 2 अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को देखिए क्या दिया हुआ है। डिनोमिनेटर एस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और साथ ही साथ एस स्क्वायर के बगल में क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। इसका मतलब मुझे उसको क्या बनाना पड़ेगा, होल स्क्वायर। पहले डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर बनाएंगे, फिर उस हिसाब से हम न्यूमरेटर को क्या करेंगे, एडजस्ट। हमेशा सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को देखिए, तो डिनोमिनेटर जो है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एस स्क्वायर के बगल में एस है। इसका मतलब डिनोमिनेटर को मेरे को होल स्क्वायर बनाना है। तो लेट सॉल्यूशन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। सॉल्यूशन नंबर 2 आप लिखेंगे लेट एफ एस इज इक्वल्स टू 2s माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 10 हो गया। अब एफ एस इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर को ही करिए, ऊपर को न्यूमरेटर को रहने दीजिए। एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, हाँ अगर नहीं होता है तो पहले उसके कोफिशिएंट को 1 बनाते, तो इसको लिखोगे आप एस का स्क्वायर, चूंकि यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए फिक्स हो गया एस, बी ऐसा क्या लाए कि 2s ही रहे, दैट मीन्स 1। इसका मतलब आपने 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर आपने सेपरेट किया और प्लस 10 एज इट इज। अब एफ एस इज इक्वल्स टू ऊपर वाला न्यूमरेटर आपका एज इट इज 2s माइनस 1, यहां से यहां तक आपका s माइनस 1 का स्क्वायर है और 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 को हम नेक्स्ट स्टेप में 3 का स्क्वायर लिख देंगे। एफ एस इज इक्वल्स टू ऊपर है न्यूमरेटर में 2s माइनस 1, नीचे s माइनस 1 का स्क्वायर बना और प्लस 9 कैन बी रिटर्न एज 3 का स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म आ गया, इसको हो गया एडजस्ट। अब न्यूमरेटर को देखिए 2s लिखा हुआ है, इस पूरे को अभी s माइनस 1 का फंक्शन नहीं बोलूंगी। 2s में अगर 2 बाहर s माइनस 1 होता है तब मैं उसको s माइनस 1 का फंक्शन बोलूंगी। तो ऊपर को भी s माइनस 1 का फंक्शन बनाइए, 2 है बाहर, s है ना, तो उसको सीधा s माइनस 1 लिख दीजिए, क्योंकि मुझे s माइनस 1 का फंक्शन चाहिए। 2 बाहर, s की जगह s माइनस 1। अब 2 का अंदर इंटू करिए, 2 का इसमें 2s माइनस 2 है तो आप प्लस 2 करिए, और माइनस 1 जो है उसको एज इट इज रहने दीजिए, उसको मत एडजस्ट करिए। और नीचे s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, ऊपर सिंप्लीफाई करिए तो 2 टाइम्स कितना आएगा, s माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और नीचे s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा, 3 का स्क्वायर हो गया। अभी पूरा का पूरा s माइनस 1 का फंक्शन है, इसमें आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग, बट उसके पहले एल इनवर्स ले लीजिए। तो वहां लिखिएगा एल इनवर्स, टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड, एल इनवर्स 2s माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, ये हो गया ठीक। अब ये पूरा s माइनस 1 का फंक्शन है, तो s माइनस 1 का फंक्शन है तो इसमें हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग लगा रहे हैं, की पावर t, जहां जहां s माइनस 1 है वहां वहां आप क्या लिख देंगे, s 2s प्लस कितना हो जाएगा 1, और नीचे क्या हो जाएगा, s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। जैसी फर्स्ट शिफ्टिंग लगता है s माइनस 1 की जगह क्या लिख दोगे, s, e की पावर 80 होता है, a की जगह 1 है तो 1 इंटू t, और s माइनस 1 को किससे रिप्लेस कर दोगे, s। अब इसको अलग अलग अपॉन करिए तो कितना आएगा, यहां लिख दे रही हूं, काफी नीचे हो जाएगा, एल इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू L इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू e की पावर t
ये एल इनवर्स अलग अलग अपॉन करिए, पहले तो अलग अलग अपॉन, एल इनवर्स कितना 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करिए, एल इनवर्स दो एस के फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाइए, तो ये गया 2 एल इनवर्स क्या एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, प्लस एल इनवर्स 1 अपॉन कितना एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो गया। इसका तो cos 3t, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर ए होना चाहिए, मतलब 3 होना चाहिए, 3 का इंटू 3 का डिवाइड करिए, तो e की पावर t आपका एज इट इज 2 एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को अभी ये लिखे रहने दीजिए, एक साथ लगाइए, 1/3 बाहर, एल इनवर्स 3 का इंटू 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये देखिए 3 का इंटू है और 3 का ये डिवाइड है, 3 का डिवाइड और ये 3 का इंटू है, तो ये साइन 3t बनेगा, 1/3 बाहर और cos 3t बनेगा बाहर 2, तो e की पावर t ये 2 cos 3t बना प्लस 1/3, ये क्या बनेगा साइन ऑफ 3t बनेगा। ये क्या है एल इनवर्स किसका, fs का। कौन है fs, आपका क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो आप एक बार एंड में आप उतारेंगे, क्योंकि आपको ऐसे नहीं लिखना है कौन है fs, ये लिखना है, तो एंड में आप लिखेंगे ताकि एग्जाम में जो चेक करने वाला टीचर है वो कम से कम अच्छे से देख सके और मार्क्स दे सके। एल इनवर्स fs, fs कौन है 2s माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 10 और इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारा e की पावर t आ रहा है, बिग ब्रैकेट 2 cos 3t है और बीच में आपका प्लस है 1/3 है एंड साइन 3t, ये आ रहा है। तो ये एल इनवर्स है किसका fs, दिस इज fs, हो गया। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 वो आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर है लेकिन बगल में s नहीं है। अगर बगल में s होता तो हम उसको क्या बनाते, परफेक्ट स्क्वायर बनाते। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ये एस स्क्वायर है, मतलब ये है क्वाड्रेटिक ही, लेकिन एस स्क्वायर के बगल में एस होगा तब उसको होल स्क्वायर बनाओगे, लेकिन सिर्फ अगर एस स्क्वायर है तो उसको होल स्क्वायर मत बनाइए। अब ये कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मुझे पता है कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, तो यहां पर 9 है, बस यही प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, तो इस 9 को बस हम बाहर करेंगे, तो एस स्क्वायर प्लस, अब 9 को बाहर करोगे तो 16/9 हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, और नीचे में अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मतलब वो साइन 80 या कॉस 80 दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट होता है या दोनों में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब आप सॉल्यूशन नंबर 3 कर रहे हैं, जब आपको समझ में आ गया एस नहीं है, होल स्क्वायर नहीं बनाना है, तो लेट एफ एस लिखेंगे। क्या है आपका एफ एस, तो 3 प्लस 4s अपॉन 9s स्क्वायर प्लस 16, एफ एस इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4s, 9 को कॉमन लेना है मुझे पता है, ताकि एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना सकूं, तो 16 में 9/9 का इंटू करिए, ऊपर से 9 बाहर तो 16/9 बचेगा, क्योंकि 16 में से 9 बाहर नहीं आ पा रहा था। एफ एस इज इक्वल्स टू कितना है 3 प्लस 4s, अब 9 कॉमन आ गया तो आपका आएगा एस स्क्वायर बचेगा यहां पर, और यहां 16/9, 1/9 टोटल बाहर, बिग ब्रैकेट 3 प्लस 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस, ये 4/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम लोग, 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, ये आ गया एफ एस। अब सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं, नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म आ गया, एस स्क्वायर है ना, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग नहीं लगाओगे, अगर s-1 का होल स्क्वायर होता तो ऊपर s-1 का फंक्शन बनाते, क्योंकि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म आ गया, मतलब इसमें सीधा अलग अलग अपॉन करिए और इसको सॉल्व करिए। तो एल इनवर्स ले लीजिए, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया एल इनवर्स एफ एस, और ये 1/9 एल इनवर्स क्या होगा 3 प्लस 4s अपॉन क्या होगा एस स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर। अब अलग अलग अपॉन करिए,
क्योंकि जब आप अलग अलग अपॉन करोगे तभी इसका एल इनवर्स निकल पाएगा। तो एक बार 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर होगा और प्लस 4s अपॉन कितना, एस स्क्वायर प्लस 4/3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ये ऐसा। अब ये s का फंक्शन है और ये भी s का फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है, दोनों के आगे एल इनवर्स है, तो आपका लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगा। एल इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू क्या है, 1/9 बाहर है, 1/9 बाहर, बिग ब्रैकेट 3 एल इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर, जो था उसको मैंने उतार दिया, ये 3 को बाहर कर दी, प्लस 4 बाहर, एल इनवर्स किसका, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर, ये हो गया, और ये बिग ब्रैकेट। अब इधर देखिए 1/9 को रहने दीजिए, 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a कौन है, 4/3, ऊपर 4/3 लाना पड़ेगा, तो 4/3 का इंटू और 4/3 का क्या होगा, डिवाइड होगा। ये देखिए 4/3 का इंटू हो गया न्यूमरेटर में, और ये आपका एज इट इज 4/3 का इंटू अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर, ये हो गया। जब आपने इंटू किया है तो डिनोमिनेटर में 1 है, उसमें भी 4/3 का इंटू करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 1, उसमें भी किसका इंटू होगा, 4/3 का इंटू होगा, ये 4/3 है, 4/3 प्लस 4, इसका तो डायरेक्ट आएगा, ये एल इनवर्स है, यहाँ पर एल इनवर्स 4/3 का इंटू और 4/3 का क्या करें, डिवाइड, और सामने में एल इनवर्स है। अब ये 4 एल इनवर्स कितना है, s अपॉन एस स्क्वायर, इसमें तो मुझे पता है इसका डायरेक्ट कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, 4/3 का स्क्वायर, और ये बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। अब इधर देखिए 1/9 बिग ब्रैकेट लगाइए, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और अपॉन में कौन है 4, क्योंकि 4/3 का इंटू डिवाइड हुआ था, ये 3 ऊपर गया 9/4, इस पूरे का एल इनवर्स a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, साइन 80, a कौन है 4/3 हो गया, प्लस 4 आपका बाहर, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या होता है, cos 80 होता है, तो cos a कौन है 4/3t हो गया। बस अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, ये साइन में कन्वर्ट हुआ और वो कॉस में, यहां पर सिर्फ 3 था, 3 बाहर आया था, एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a चाहिए था, 4/3 था, 4/3 का इंटू और 4/3 का डिवाइड करें, इंटू किसमें किए, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 4/3 का इंटू, 3 ऊपर गया 9/4 बन गया, और ये साइन आपका 4/3t और वो कॉस 4/3t का फॉर्मूला। ये क्या है, एल इनवर्स, किसका एल इनवर्स है, एफएस का एल इनवर्स है, ये पिछला था ना। तो आप एफएस की वैल्यू लिख दीजिए एंड में, ताकि चेक करने वाले को क्लियर कट पता चल जाए। तो अभी तक आप सिर्फ एल इनवर्स एफएस लिख के आए थे, अब एफएस की वैल्यू लिखेंगे। तो एल इनवर्स एफएस, एफएस कौन है, 3 + 4s अपॉन 9s स्क्वायर प्लस 16, इसका जब हमने एल इनवर्स निकाला तो 1/9 बाहर आया, ब्रैकेट में आ रहा है 9/4 आ रहा है, साइन कितना आ रहा है 4/3t प्लस 4 cos 4/3t। तो दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो इस तरीके से इनवर्स लाप्लास में जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो आप उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हुए उसको आप सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा लेक्चर नंबर 6, उसमें आगे और कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। इसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो सब करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।